हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस नई वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, अब आवास प्लस सर्वे 2025 की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या पहले आवेदन कर चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम विस्तार से बताएंगे कि किन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और रिजेक्ट होने के बाद क्या आप इस योजना में दोबारा आवेदन कर पाएंगे या नहीं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको हर छोटी बड़ी जानकारी पूरी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य देश के गरीब और बेघर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। अब तक लाखों परिवारों को इस योजना के तहत अपने सपनों का घर मिल चुका है और वे अब सुरक्षित और सम्मान पूर्वक जीवन जी रहे हैं। हाल ही में सरकार ने इस योजना की रिजेक्ट लिस्ट जारी की है जिसमें उन लाभार्थियों के नाम शामिल हैं जिनके आवेदन किसी कारणवश अस्वीकृत कर दिए गए हैं। यह जानकारी उन सभी के लिए बेहद अहम है जो इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक हैं या पहले आवेदन कर चुके हैं और अभी भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि अगर आपका नाम इस रिजेक्ट लिस्ट में है तो आपको क्या करना चाहिए और किन वजहों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने आवास प्लस सर्वे के जरिए पात्र लोगों की पहचान करने का नया मौका दिया है। अगर आपका आवेदन पहले रिजेक्ट हुआ था तो अब आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी पुरानी गलतियों को सुधारना बेहद जरूरी होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद है कि देश के हर नागरिक के सिर पर एक पक्की छत हो और कोई भी व्यक्ति बेघर न रहे। इसके तहत सरकार पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता देती है ताकि वे अपना पक्का घर बना सकें। इस योजना का लक्ष्य केवल घर देना ही नहीं है, बल्कि लोगों को सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व देना भी है। इसके जरिए देश के ग्रामीण इलाकों में विकास को बढ़ावा मिला है और लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं कि आपका आवेदन रिजेक्ट क्यों हो सकता है। सबसे आम वजह है पात्रता की शर्तों को पूरा न कर पाना। अगर आपने आवेदन किया है लेकिन आप योजना की पात्रता मानदंडों में फिट नहीं बैठते तो स्वाभाविक रूप से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी वजह होती है गलत जानकारी देना। अगर आपके फॉर्म में नाम, पता या अन्य विवरण में गलती पाई जाती है तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता। तीसरी महत्वपूर्ण वजह है जरूरी दस्तावेजों की कमी। अगर आपने दस्तावेज अधूरे जमा किए हैं या कोई दस्तावेज मान्य नहीं है तो आपका फॉर्म भी खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप आयकर दाता हैं तो भी इस योजना के लिए अयोग्य माने जाएंगे, क्योंकि यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम रिजेक्ट लिस्ट में है या नहीं तो इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध कराई है। अब आप घर बैठे बड़ी आसानी से अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां पर मांगी गई जानकारी भरनी होगी। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर या एडवांस सर्च के विकल्प का उपयोग कर अपना नाम सूची में देख सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपको किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना है, क्योंकि यह पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर आपका नाम रिजेक्ट लिस्ट में आता है तो आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले अपनी गलती का पता लगाना होगा, फिर उसे सुधार कर दोबारा आवेदन करना होगा। सरकार ने यह व्यवस्था की है ताकि पात्र लोग योजना से वंचित न रह जाएं। अगली बार अगर आप सभी दस्तावेज और जानकारी सही भरते हैं तो आपके नाम को लाभार्थी सूची में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या इस योजना के लिए आवेदन की स्थिति बार बार चेक कर सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। आप ऑनलाइन पोर्टल के जरिए समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं। इसके अलावा कई लोग यह भी पूछते हैं कि क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए किसी दलाल या एजेंट की जरूरत है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से सरकारी है और इसके लिए किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं और यह बिल्कुल मुफ्त है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जुड़ी हर जरूरी जानकारी विस्तार से दी है। अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है तो अब आपके पास मौका है कि आप दोबारा
दोबारा आवेदन करें और योजना का लाभ प्राप्त करें। बस ध्यान रखें कि इस बार कोई भी गलती न हो और सभी दस्तावेज सही ढंग से संलग्न किए जाएं। इस योजना का लाभ उठाकर लाखों लोग पहले ही अपने सपनों का घर बना चुके हैं और अब आपकी बारी है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।